हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? माय नेम इज सुभाष एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट बायोलॉजी स्टडी चैनल बायोस्टीच। एज यू नो, हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं बायोलॉजी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। इस चैप्टर के थर्ड पार्ट में हमने डिस्कस किए थे कुछ कॉमन टर्म्स जो जेनेटिक्स में यूज किए जाते हैं। ठीक है, ये आज का जो टॉपिक है वो इस चैप्टर का पार्ट नंबर 4 है। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में डिस्कस करने से पहले हम कुछ उनके एक्सपेरिमेंट्स की बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। ठीक है, व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। तो मेंडल ऐसे ही तो फेमस नहीं हो गए थे, उनको फेमस करने वाले 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट को रीडिस्कवर किया और दुनिया के सामने उसको लेकर आए। ठीक है, तो उन्हीं के रीडिस्कवरी से मेंडल को फैमिली वो वर्ल्ड में फेमस हुए। ठीक है, तो उन साइंटिस्ट का नाम क्या था? फर्स्ट साइंटिस्ट जो थे उनका नाम था एरिक वॉन शर्मैक। ठीक है, ये फर्स्ट वैज्ञानिक थे। सेकंड वैज्ञानिक जो थे वो थे ह्यूगो डी व्रीस। और थर्ड जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था कार्ल कोरेंस। ठीक है, ये तीनों साइंटिस्ट इन्होंने ही मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट को रीडिस्कवर किया। क्या किया? रीडिस्कवर किया। रीडिस्कवर करने के बाद ही मेंडल को ख्याति मिल सकी। ठीक है, तो इन वैज्ञानिकों की महान कृपा थी जिससे मेंडल फेमस हुए। अब मेंडल ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए थे उसको डिस्कस करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि मेंडल ने कब एक्सपेरिमेंट शुरू किए। मेंडल started experiments in year 1856। ठीक है, मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए वो 1856 से स्टार्ट किए एक्सपेरिमेंट करना। ठीक है, और he ended his experiments in year 1863। ठीक है, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट कब बंद कर दिए करना? 1863 में। तो टोटल ईयर जो उन्होंने स्पेंड किए एक्सपेरिमेंट करने पर, टोटल ईयर ही स्पेंड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, वो कितने ईयर थे? 7 ईयर्स। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लो 1856 से 1863 तक, तो 7 ईयर्स उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। और उन्होंने जिस प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया था वो प्लांट कौन सा था? द प्लांट मेंडल selected for experiment। कौन सा था? पी प्लांट था। ठीक है, पी प्लांट, जिसको क्या कहते हैं? गार्डन पी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गार्डन पी। ठीक है, इसका जो बॉटेनिकल जो नेम था, बॉटेनिकल नेम ऑफ गार्डन पी, गार्डन पी का बॉटेनिकल नेम क्या होता है? इसका नेम होता है पाइसम सेटाइवम। ठीक है, पाइसम सेटाइवम इसका साइंटिफिक नेम है, बॉटेनिकल नेम है किसका? गार्डन पी का। ठीक है, समझ में आया? मेंडल ने जो पी प्लांट लिया था वो क्या था? गार्डन पी था, पाइसम सेटाइवम था। स्वीट पी नहीं लिया था उन्होंने। स्वीट पी तो होता है लेथायरस ऑर्डरेटस। ठीक है, तो स्वीट पी और गार्डन पी में क्या डिफरेंस होता है आप जानते हैं क्या?
आइए बता देते हैं क्या डिफरेंस होता है स्वीट पी एंड गार्डन पी में, ठीक है। आओ देख लेते हैं स्वीट पी और गार्डन पी में क्या डिफरेंस होता है। लेथायरस ओडोरेटस, ठीक है, और ये है पायसम सटाइवम, ठीक है। लेथायरस ओडोरेटस का जो कॉमन नेम है, कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम है स्वीट पी, ठीक है, स्वीट पी, और इसका कॉमन नेम है गार्डन पी, ठीक। दूसरा क्या है, ये नेटिव कहाँ का है, ये प्लांट कहां पर पाया जाता है, नेटिव टू, ये पाया जाता है साउथ वेस्ट इटली में, ठीक है, साउथ वेस्ट इटली में पाया जाता है ये लेथायरस ओडोरेटस मतलब स्वीट पी। और ये कहां पाया जाता है, ये पाया जाता है यूरोप में, ठीक है, यूरोप का ये नेटिव है गार्डन पी। और ये कहां का है स्वीट पी, ये है साउथ वेस्ट इटली का। अब ये जो लेथायरस ओडोरेटस का जो प्लांट होता है यानी कि स्वीट पी होता है, वो कैसा होता है, एनुअल प्लांट है, ठीक है, एनुअल प्लांट है। और कैसा है, बुशी है, ठीक है, और कैसा है, क्लाइंबर है, पकड़कर चढ़ने वाला, ठीक है, प्लांट जो पकड़कर ऊपर चढ़ जाते हैं उनको क्या कहते हैं, क्लाइंबर है, ठीक, इसको क्लाइंबर कहते हैं। गार्डन पी ये कैसा प्लांट होता है, ये भी एनुअल होता है, हर्बेसियस होता है, ठीक है, हर्बेसियस, ठीक है, प्लांट है। अब ये जो लेथायरस ओडोरेटस होता है इसके फ्लावर्स कैसे होते हैं, फ्लावर्स, इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो सोई होते हैं, ठीक है, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। और कैसे होते हैं, हाईली फ्रेग्रेंट होते हैं, ठीक है, हाईली फ्रेग्रेंट, ठीक है, बहुत ज्यादा खुशबूदार होते हैं। और कैसे होते हैं, ब्लूम इन क्लस्टर्स, ठीक है, गुच्छे में खिलते हैं। और ये कैसे होते हैं, ये सोई नहीं होते हैं, ठीक है, नॉट सोई। अब इसका जो सीड होता है, सीड या फ्रूट, सीड या फ्रूट, लेथायरस ओडोरेटस का जो सीड या फ्रूट होता है वो कैसा होता है, पॉइजनस होता है भाई साहब, ठीक है, पॉइजनस होता है। और ये कैसा होता है, एडिबल होता है, खाने वाला होता है, एडिबल, खाने योग्य। और ये कैसा होता है, पॉइजनस होता है, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंस थे लेथायरस ओडोरेटस और पायसम सटाइवम मतलब स्वीट पी और गार्डन पी में, ठीक है। और एक जो मुख्य बात कि मेंडल ने गार्डन पी को ही क्यों लिया आपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए, तो उसका कारण एक ये भी है, यूरोप में ये जो गार्डन पी है यही बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, हर जगह मिलता है, ठीक है। तो ये जो गार्डन पी है वो नेटिव है कहाँ का, यूरोप का, यूरोप में गार्डन पी ही मिलता है, ठीक है। हमारे यहाँ क्या मिलता है, स्वीट पी पाया जाता है, ठीक है। तो यूरोप, अब मेंडल कहाँ के थे, वो थे ऑस्ट्रिया के, कहाँ के, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया कहाँ आता है, यूरोप में आता है, ठीक है। तो यूरोप में गार्डन पी पाया जाता है, इसलिए मेंडल ने गार्डन पी पर ही एक्सपेरिमेंट किए थे। समझ में आया आपको। अब मेंडल ने गार्डन पी पर एक्सपेरिमेंट किया, गार्डन पी को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चुना। तो गार्डन पी को क्या देखकर चुना, एक्चुअली गार्डन पी जो था उसमें बहुत सारी उसमें वेरिएंट देखने को मिल रहे थे मेंडल को, तरह तरह के फ्लावर आ रहे थे, पौधे भी काफी छोटे बड़े थे, हाइट में भी वेरिएशन थी, ठीक है। और फ्लावर उनके जो लग रहे थे उनमें भी वेरिएशन थी, उनके जो सीड थे गार्डन पी के उसमें भी वेरिएशन थी, ठीक है। जो पॉड थी यानी कि फली थी उसमें भी वेरिएशन थे। तो बहुत सारे वेरिएशन थे गार्डन पी के अंदर। तो इसीलिए
मेंडल ने गार्डन पी को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चुना। तो गार्डन पी के कौन कौन से कैरेक्टर थे जो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए सिलेक्ट किए? तो उन्होंने 7 कैरेक्टर सिलेक्ट किए। ही सिलेक्टेड 7 कैरेक्टर्स ऑफ पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स के लिए उन्होंने 7 कैरेक्टर सिलेक्ट किए। अब वो 7 कैरेक्टर्स कौन से थे? सबसे पहले जो कैरेक्टर था, इधर लिख लेते हैं कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर, और इधर लिख लेते हैं डोमिनेंट, ठीक है, इधर लिख लेते हैं रिसेसिव। तो मेंडल ने सबसे पहला जो कैरेक्टर चुना वो कैरेक्टर था हाइट। ठीक है, हाइट को चुना अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। हाइट में क्या क्या ट्रेट्स थे? तो हाइट में टॉल था प्लांट और डॉर्फ था। ठीक है, अब जो टॉल था वो डोमिनेंट था, डॉर्फ रिसेसिव था। ठीक है, और सेकंड कैरेक्टर क्या लिया मेंडल ने? हाइट का तो लिया, हाइट में टॉल और डॉर्फ थे। अब लिया उन्होंने फ्लावर पोजीशन का कैरेक्टर। फ्लावर पोजीशन, पौधे में कहां कहां फ्लावर लग रहे हैं, इस पोजीशन को उन्होंने देखा। तो पोजीशन क्या थी? एक तो थी एक्सियल और दूसरी थी टर्मिनल। ठीक है, एक्सियल क्या? जो एक्सिस पर लग रहा है, और टर्मिनल मीन्स जो एकदम पीक पर लग रहा है, उसको टर्मिनल कहते हैं। ठीक है, थर्ड क्या लिया उन्होंने? फ्लावर का कलर लिया। ठीक है, फ्लावर कलर। फ्लावर कलर में क्या लिया? फ्लावर का जो कलर था वो वायलेट था, और एक में क्या था? वाइट था। ठीक है, ये थर्ड कैरेक्टर लिया। फोर्थ कैरेक्टर क्या लिया उन्होंने? सीड शेप। ठीक है, सीड का शेप लिया। सीड का शेप एक तो राउंड था और एक था रिंकल्ड। एक बिल्कुल गोल बीज वाले पौधे थे और एक रिंकल्ड झुर्रीदार थे। और क्या लिया? सीड का कलर भी लिया। ठीक है, सीड कलर। तो सीड कलर में एक थे येलो और एक थे ग्रीन। ठीक है, येलो और ग्रीन, 2 कलर के सीड लिए उन्होंने। और क्या लिया उन्होंने? पॉड शेप लिया। ठीक है, पॉड शेप। पॉड मीन्स जो फली होती है, फली का शेप किस तरह का था, फली का आकार कैसा था। तो पॉड शेप में एक थे इन्फ्लेटेड। ठीक है, इन्फ्लेटेड, और एक थे कॉन्स्ट्रिक्टेड। ठीक है, एक तो फूली हुई फलियां थी और दूसरी जो फलियां थी वो पिचकी हुई फलियां थी। और क्या लिया उन्होंने? पॉड कलर भी लिया। जो फलियां थी वो अलग अलग कलर की ली। पॉड कलर कैसा था? पॉड कलर लिया उन्होंने ग्रीन और येलो। ठीक है, अब जो पॉड कलर ग्रीन था वो डोमिनेंट था और रिसेसिव येलो कलर था। इन्हीं 7 कैरेक्टर पर उनके सारे एक्सपेरिमेंट बेस्ड थे। ठीक है, तो ये था मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बैकग्राउंड। ठीक है, उन्होंने कैरेक्टर्स कौन से लिए, उन्होंने एक्सपेरिमेंट कब स्टार्ट किए, उनके एक्सपेरिमेंट कब समाप्त हुए, उन्होंने कितने साल तक एक्सपेरिमेंट किए, उनके जो एक्सपेरिमेंट थे मेंडल के एक्सपेरिमेंट, उनको रीडिस्कवर किन्होंने किया। ठीक है, वो कौन से साइंटिस्ट थे। तो और जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए किन प्लांट पर किए, ठीक है, किस तरह के प्लांट चुने, कैरेक्टर उन्होंने कौन कौन से लिए अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट के। तो ये सारे 7 कैरेक्टर थे। हाइट, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर, सीड शेप, सीड कलर, पॉड शेप, पॉड कलर। लर्न करना बहुत इजी है। ये सारे कैरेक्टर्स को, हाइट को आप ले लीजिए। हाइट में टॉल और डॉर्फ लिया उन्होंने, हाइट का एक कैरेक्टर लिया। फिर क्या लिया? फ्लावर की पोजीशन ली। ठीक है, फ्लावर की पोजीशन और फ्लावर कलर लिया।
हाइट को अलग रखा, फ्लावर पोजीशन और फ्लावर कलर ये लिया, इनके जोड़े बना के आप याद कर सकते हो, सीड शेप, सीड कलर, ठीक है। फिर पॉड शेप और पॉड कलर, ठीक है। इस तरह से आप लर्न कर सकते हो। हाइट अकेला और फिर इनके पेयर बना लो आप, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर, सीड शेप, सीड कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, इस तरह से आप लर्न कर सकते हो। तो ये 7 कैरेक्टर थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में और हम डिस्कस करेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में, ठीक है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस डिस्कस करेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।